हमें खुद जब तक एहसास नहीं होगा कि हमारे साथ जो है ना हमारी राइट्स कहाँ पे वॉल्यूट हो रही हैं, हमें कहाँ पे रिक्वायर्ड है इस चीज़ की, और हम लोग माशरे और इज़्ज़त और कल्चर इन मतलब कभी कभार वो बाउंड्रीज बन जाती हैं। इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें चुप रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो हमें मे बी कि अगर हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखें तो शायद काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे सर नबी हमारे साथ मौजूद है जो कि गजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। कुछ पॉलिसीज चैम्बर के हवाले से भी आपने बनानी है। लेट्स सपोज देखिए, एक अगर मेंबर या एक बिजनेस का बंदा सवाल करता है कि भाई हमारा फ़ायदा क्या है, ठीक है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपका क्या फ़ायदा। हम सिर्फ ये कह सकते हैं आप आ जाओगे तो हम आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस के आ जाएंगी, हम आपको अवेयर करेंगे, हम आपको एग्जीबिशंस में लेके जाएंगे। जब हम कोई एग्जीबिशन आती है तो हम अपने मेंबर को कहते हैं आप ये हैंडीक्राफ्ट के एक्सपर्ट हैं, आपकी हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छी है, चलो आप एग्जीबिशन में। तो उसका सवाल क्या होता है हमसे, हमें किराया दे देंगे, हमें होटल में रिहाइश दे देंगे, अच्छा ठीक है ना, हमें स्टॉल की फीस दे देंगे। तो आप बताएं चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करेगा। मैं आपको देखो हकीकतें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, ठीक है ना। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू आरएसपी कि ये कुछ ना कुछ चैम्बर्स के लिए इस वक्त कर रही है, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं है। आरएसपी हमारे साथ सिंक्रोनाइज नहीं। वजह की है कि ये कहते तो हैं कि भाई चैम्बर्स बनाओ, चैम्बर्स बनाओ, चैम्बर्स बनाओ। चैम्बर बना के चैम्बर के प्रेसिडेंट के ऊपर जो प्रेशर आता है, ठीक है ना, उसका ऑफिस का किराया, उसके स्टाफ का खर्चा, अभी तक मैंने हिसाब लगाया 23 लाख रुपए मैंने गिरर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी जात से लगाया। 23 लाख रुपए मैंने अभी तक दिए हैं। हाँ ठीक है ना, इसके बावजूद भी स्टेब्लिश नहीं है, ठीक है ना। स्टाफ की तनख्वाहें, अच्छा आपके ऑफिस के किराए, आपके अखराजात कुछ भी नहीं है। अब आप लेट सपोज गिरजर के अंदर 5,000 कारोबार है, मैं मिसाल देता हूँ। उन 5,000 कारोबारों में से कुछ 200 लोगों ने हमें अपनी 2,000 फीस दी। अब आप बताओ चैम्बर कैसे चलेगा। इसके लिए आप लोग इधर बैठे हैं, आप कोई मैकेनिज्म बनाएं, आप जाए। हमने सीएम साहब को कहा था कि एटलीस्ट एक काम करें, सिर्फ रेगुलर बजट से कहीं भी आपको न सीएम न सीएस न कोई सेक्रेटरी दे सकता है। कुछ भी नहीं पॉसिबल है। आपका वाहिद हल है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को स्ट्रेंथन होने के लिए प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ जाए, एडीपी में रिफ्लेक्ट हो जाए स्कीम। ये वक्त है, अब आप अपना प्रपोजल गिलगित चैम्बर ऑफ कॉमर्स या गजर या जो भी है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या हमारे डिवीज़न का कुछ करने के बाद ना मैडम ये प्रपोजल लेके जाएं शाहिद साहब के पास, डायरेक्टर के पास, वहाँ से वो इनिशिएट हो, वहाँ से जाएगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, वहाँ कोई इशू बना तो फिर चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर मीटिंग करें आपका प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट हो। प्रैक्टिकल होने वाला काम हो गया, प्रैक्टिकल काम। जैसे अभी इनके लिए इशू ये मैं एक बता रहा हूँ, हम अपने डिपार्टमेंट का लेबर का कोई मैं इवेंट करवाने जा रहा हूँ, मतलब एक सेमिनार करवाने जा रहा हूँ। मैंने डीडी को यही कहा कि आप गिरजर चैम्बर के प्रेसिडेंट के साथ मिले, मैं इवेंट उसको दे रहा हूँ। मतलब मकसद यही है कि इवेंट है लेबर का हालांकि, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि उनकी जगह है तो ये उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग हो जाएगी। जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, अगर हम इनके चैलेंजेस जानें, क्योंकि एक इंडिविजुअल है, एंटरप्रेन्योर हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें हमारे साथ तो बेहतर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया और वक्त ज़ाया किए बगैर। थैंक यू सो मच। इतने हाई कमांड हमारे साथ मौजूद हैं, पर्सनैलिटीज़। जहाँ तक आपने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो इससे मैंने ख़वातीन को क्या असल में मेरे पास वो फिक्र बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी कि जिन्होंने 70,000 ऊँटों पे आपका मालिक तिजारत जाया करता था। तो उसी इंस्पिरेशन के साथ आज से 24 साल पहले डॉक्टर साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में, और पहला सेमिनार इन्होंने कि गिलगित बल्तिस्तान ज़बान और सकाफ़त की नज़र में इन्होंने आज से 24 साल पहले किया था। तो वही फिर जब हम आए और 18 साल टुगेदर, तो मैंने फिर ख़वातीन का शोबा संभाला। बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसमें मैंने अभी आपको जैसे एक बताया कि ये पंजाबा ने इसका अपना फ़ायदा है शायद, लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब मेरे पीछे थे, इन्होंने मुझे बड़ा पुट ऑन किया कि नहीं हमने काम करना है। तो कितनी सारी ख़वातीन माशाल्लाह, और मैंने जिससे स्टार्टअप लिया वो मोबाइल शॉप थी, मोबाइल दर्जन मोबाइल शॉप के। मैं ख़वातीन को कहती थी आप वर्किंग वुमेंस के पास टाइम नहीं होता है, आप जाओ स्कूल जाओ, उनके घर जाओ, उन्हें जब हर चीज़ तैयार मिलेगी घर में तो वो कितना खुश होंगी। और इस तरह मेरी कितनी मोबाइल दर्जनें हैं जो काम कर रही हैं इस वक्त गिलगित में, ओवरऑल हर इलाके में।
फिर मोबाइल शॉप की जो बैग्स में मैंने कॉन्सेप्ट दिया और मैंने सबको इनिशिएटिव मैंने खुद दिया, स्टार्टअप खुद दिया 5,000। देखिए इंसान की ज़रूरियात तो कभी पूरी नहीं होती। मैंने अपने बिहाफ पे डॉक्टर साहब से लेती थी या मैं खुद जो डिफरेंट उससे वाबस्ता रही हूँ सेटअप से 2 वक्त की रोटी मुझे मिल रही थी, अपना सेव करके मैं ख़वातीन को एम्पावर करती थी, उन्हें कपड़े मंगवा के डिफरेंट चीज़ें और वो बैग्स में भर के मैं कहती थी अब जाओ। मेरे जो रिसोर्सेज होते थे जी, फना स्कूल में चली जाओ, ब्रेक में टीचर्स बैठी होंगी स्टाफ रूम में, तुमसे कुछ ना कुछ खरीद लेंगी। आप फना ड्रेसिंग पेश करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी कवरेज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और गिलगित वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। और हमने हमेशा से कोशिश ये की है कि ख़वातीन को एम्पावर बनाने के हवाले से हुकूमत के अंदर बिलखुसूस पार्लियामेंट के अंदर हम वहाँ पर इन चीज़ों को इंश्योर करवाने की कोशिश करते हैं। जितने भी पार्लियामेंटेरियंस वहाँ मौजूद होते हैं, ख़वातीन का अगर कोई इशू हो उसको हम हाईलाइट करें वहाँ पे और उनके सामने रखें, और जो ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ हम ये चीज़ें डिस्कस करें, उनके नॉलेज में लाए कि यहाँ पर ख़वातीन को ये इशूज़ हैं जो हम तक रिपोर्ट हो रही हैं, उनको हम उन तक पहुँचा देते हैं। और फिर जो है पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के लिए हमारी राय ली जाती है, उसमें हम अपना इनपुट भी शामिल करते हैं। इसके अलावा हमारा जो एज ए मीडिया पर्सन हमारे जो इदारे हम जिन इदारों के साथ काम करते हैं उनके साथ भी फिर आपके एक RSP और दीगर इदारों के एग्रीमेंट MOU से साइन हुआ है, जिसमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होंगी उनमें हम उनके साथ ताउन करेंगे और हम अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उनकी चीज़ों को उजागर करेंगे। मेरी ये तजवीज़ होगी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी कि न सिर्फ मेरे के अलावा भी जितने भी इदारे हैं आप उनके साथ निज़ाम में रहें और उनके साथ भी एक एग्रीमेंट MOU साइन करें, जिसमें ख़वातीन की तरक्की के लिए जो चीज़ें आप लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको हाईलाइट करें, ताकि दूर दराज की जो ख़वातीन हैं जो शहरों से बाहर जहाँ पर हमारी ख़वातीन माएँ बहनें काम करती हैं उनको भी एक रास्ता मिले और वो भी इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाए और आपकी जो जिस तरीके से आप ख़वातीन की तरक्की के लिए जो प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं उससे वो भी मुस्तफ़ीद हो सके और ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। इस पे पर्टिकुलरली चैम्बर की अवेयरनेस पे थोड़ा सा लोगों को आगाही दी जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ये हो सकता है। और साथ साथ में चैम्बर की सस्टेनेबिलिटी की बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे दें, हम आपके साथ चीज़ें शेयर करें कि यहाँ से आपको जो है सपोर्ट मिल सकता है फाइनेंशियली, यहाँ से आप कोई जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये हम आपको दे सकते हैं। ये हम फाइनेंशियली पैसे आपको नहीं दे सकते। और जितने स्टेक होल्डर्स हैं जैसे RSP गार्डो या दूसरे NGOs हैं उनको साथ मिला के आपकी किसी वे में हम हेल्प कर सकते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं।